हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप लोगों के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन जारी कर रहा हूँ। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नान घर, अन्नागार, स्तंभ हॉल, दो मंजिला मकान। तो इसका करेक्ट आंसर है अन्नागार। सबसे बड़ा, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन अन्नागार है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। इसका देखिए डिस्क्रिप्शन में कुछ दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघन, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। तो कब किए थे? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, 1922 ईस्वी में। लेकिन सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी 1824 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दिए थे। इसकी जानकारी सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दिया था, लेकिन 1922 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दयाराम साहनी। इसका दयाराम साहनी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ये दिया हुआ है नीचे, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन स्थित है। तो ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सिंध। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के बीच राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। इसके खोजकर्ता थे एस घोष। एस घोष के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में एस घोष के द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन है, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो इसका राइट आंसर होगा कपास। कपास की खेती हड़प्पा के लोग जो था, वहाँ का व्यापार था कृषि पर आधारित था। वहाँ के ज्यादातर कृषि पर आधारित ही था। वहाँ के मुख्य रूप से फसल में कपास उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि भी होती थी ये सब। तो मुख्य रूप से क्या है यहाँ पर? कपास है। कपास सबसे ज्यादा खेती होता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं कि आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव, सॉरी यहाँ पर द्रव होगा, यहाँ पर द्रव लिखा है, यहाँ पर द्रव होगा। द्रव, द्रव मतलब होता है पदार्थ होता है। द्रव मतलब पदार्थ होता है। तो किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन है टेराकोटा, कांसा, और ऑप्शन आगे दिया है तांबा और लोहा दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के बीच टेराकोटा। टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था मुख्य रूप से मुद्रा के निर्माण में। तो अब आप लोग से क्वेश्चन को पूछेगा, आप लोगों के बीच माइंड में चलेगा, चाहे आप सोचेंगे कि टेराकोटा क्या होता है। तो टेराकोटा, टेराकोटा 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 का मतलब होता है, टेराकोटा का मतलब होता है कि आग में पक्की मिट्टी। मिट्टी यहाँ पर होगा, आग में पक्की मिट्टी।
आग में पक्की मिट्टी को बोला जाता है। आग में पका के मिट्टी उसको गोल कर दिया गया, उसी के सर्कल के रूप में चलाया गया, उसी को बोला जाता है टेराकोटा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नान घर पाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नान घर पाया गया है, तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में पाया गया है, तो इसको याद कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में पाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। दिया है डिस्क्रिप्शन, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान, है ना। बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान में तो इसमें तो होगा पाकिस्तान, इसका आंसर होगा। जो भारत के कहा गया है कि जो नर्तक कन्या है वापस देने के लिए कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। डिस्क्रिप्शन है, इसमें पढ़ सकते हैं आप। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए बर्तन, बढ़ई गिरी। देखिए बढ़ई गिरी नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के बीच में कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता थी कृषि थी, तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। और कृषि में सबसे अधिक उपजाने वाला क्या था? तो कपास। कपास की खेती ज्यादा होती थी वहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। यह डिस्क्रिप्शन है, इसको पढ़ सकते हैं। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, माया सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो कि यहाँ ये कहाँ पर मेसोपोटामिया है? मेसोपोटामिया का देखिए अर्थ होता है दो नदियों के बीच, है ना। वो दो नदियों के बीच में था, इसलिए इसको मेसोपोटामिया बोला जाता है। ये शब्द है यूनानी, यूनानी शब्द है ना। तो ये इराक में है, कहाँ पर है? इराक में। मेसोपोटामिया इराक में है। कौन किस किस नदी के बीच है? तो दजला और फराक नदी के बीच में है। तो दजला और फराक नदी के बीच में पड़ता है। तो इसका राइट होगा सबसे पुराना सभ्यता मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ये डिस्क्रिप्शन है, ये पढ़ लीजिएगा आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता। देखिए कालीबंगन, आलमगीर, हड़प्पा दिया है। एक ऑप्शन छूट गया हमसे, मिसप्रिंट हो गया है। वो ऑप्शन ए में था लोथल, लोथल था ऑप्शन। तो खैर और टेंशन ना लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता इसका राइट आंसर, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। वहीं से नर्तक कन्या की मांग मतलब किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस की पूजा करते थे? विष्णु की, पशुपति, इंद्र या वायु देवता की? तो इसका राइट आंसर होगा पशुपति। इसका पशुपति राइट आंसर होगा। पशुपति के लोग वहां पर पूजा करते थे। पशुपति, पशुपति इसका राइट आंसर होगा। अब पशुपति का मतलब क्या होता है? तो पशुपति का मतलब होता है शिव, शिव की पूजा होता है। पशुपति मतलब शिव की पूजा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति की पूजा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए।
सही मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो देखिए इसका ऑप्शन है पहला मोहनजोदड़ो कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में क्या है, तो विशाल स्नान घर मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में क्या है, तो हड़प्पा में है जूते हुए खेत के निशान, मतलब जोता गया है खेत जो है उसका निशान है। कालीबंगन में क्या है, कालीबंगन में है कालीबंगन, कालीबंगन में है आप लोग का हम्म, जो मोहनजोदड़ो में है विशाल स्नान घर, विशाल स्नान घर मोहनजोदड़ो में है। हड़प्पा में, हड़प्पा में आप लोग का है पुजारी की मूर्ति। कालीबंगन में जोते हुए खेत का निशान, और लोथल में बंदरगाह पाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, जो कि आप लोग को बीच दिखा दे रहे हैं पूरा ऑप्शन, 1 2 3, 3 ऑप्शन है जिसमें से ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसे थी, तो इसका राइट आंसर होगा पहले ऑप्शन नंबर सुन लीजिए, चौड़ी और सीधी, सरकारी और टेढ़ी मेढ़ी, सपाट, सकरी और घुमावदार। तो इसका राइट आंसर होगा चौड़ी और सीधी, चौड़ी और सीधी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। डिस्क्रिप्शन है, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के किनारे किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए हैं। ऑप्शन है रावी, सिंधु, ब्यास, डी ऑप्शन है ए और बी। तो देखिए रावी और जो सिंधु है ये दोनों नदी के किनारे पाया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए और बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ए और बी ऑप्शन, रावी और सिंधु के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है तामिल और रुष्टी, अज्ञात, ब्राह्मी। तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञात। लिखा गया है लेकिन हम लोग को पता नहीं चलेगा कि वो क्या लिखा गया है ना। अच्छे उसको वैसा लिखा गया है कि हम लोग आज के भाषा में उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं हम लोग, तो इसलिए हो गया अज्ञात हो गया। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था। विशाल स्नान नगर, अन्नागार, बड़ा भवन, 2 मंजिला इमारत। तो इसका राइट आंसर होगा अन्नागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत था अन्नागार, तो अन्नागार इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि विशाल स्नान घर पाया गया है हड़प्पा, लोथल, चोहनदड़ो या मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर है कि विशाल स्नान घर मोहनजोदड़ो में पाया गया है, तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो में हो गया है ना। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है यह। तो इसका राइट आंसर होगा विशाल स्नान घर मोहनजोदड़ो में पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। नटराज, नर्तकी की मूर्ति, बुद्ध, नरसिम्हा। तो इसका राइट आंसर होगा नर्तकी की मूर्ति होगा। तो इसका राइट आंसर होगा नर्तकी की मूर्ति होगा। तो नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी, तो यही राइट आंसर होगा
नर्तकी की मूर्ति। ये क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाइए है, आप आराम से डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ होगा। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ मिले है, क्योंकि इसमें पर्याप्त साक्ष्य मिल चुका है कि सैंधव समाज है ना, मारती सतात्मक था, मतलब कि माता को वो क्या करता था कि पूजा करने वाले को बोला जाता है मारती सतात्मक बोला जाता है, मातृ सतात्मक बोला जाता है उस सबको। तो इसलिए होगा सिंधु घाटी सभ्यता होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल, जो कि होगा इसका राइट आंसर है लोथल। लोथल में बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था ये। थोड़ा सा ऊपर एक माइंड मिस्टेक गलती हो गया है, उसके लिए हम खुद को दुखी हैं। यहाँ पर जो मिलान करने वाला गलती है, तो उसके लिए हम थोड़े गलती है, तो इसलिए दोबारा आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, दोबारा अपना मिला लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।